ओके, क्लच टूट ही गया इसका, क्लच गया इसका बाइक का। मैं अपना थोड़ा हिस्ट्री बैकग्राउंड बता रहा था, तो आई जस्ट कंटिन्यू मेरा हिस्ट्री बैक। आई एम प्लानिंग अ ट्रिप ऑन गोरिल्ला एंड इट वुड बी माई फर्स्ट ट्रिप ऑन अ टू व्हीलर। तो तो जिम हमने ख़त्म कर लिया, नाउ वी आर ऑन आवर वे बैक टू होम। तो हमने जिम ख़त्म कर लिया था एंड आफ्टर रीचिंग जिम मैंने अपने जो मैंने थोड़े शॉट्स पहले लिए थे वो चेक करे, तो उसमें माइक का आउट इनपुट नहीं आ पाया। आई थिंक मैं उसका एक जैक लगाना भूल गया। आई वॉज टेस्टिंग अ फ्यू थिंग्स, आई एम स्टिल न्यू टू दिस थिंग, द कैमरा सेटअप एंड ऑल। तो इट्स ओके, दे ऑल आर लेसन्स एंड हम उससे कुछ सीखते ही हैं। तो बेसिकली मेरे पास जो सेटअप लगा हुआ है वो मैंने मोआनो का आई गेस माइक यूज़ कर रहा हूँ मैं, एंड उसके साथ मैंने एक जैक ले रखा है क्योंकि कैमरा के अंदर ऑक्स का इनपुट देने के लिए ऑप्शन नहीं है, तो यू हैव टू गेट अ टाइप सी कन्वर्टर। तो मैंने एक वो ले रखा है, और स्पेसिफिकली सिर्फ एक वही ब्रांड का टाइप सी कन्वर्टर चलता है। आई गेस TSR कुछ रिलेटेड होता है उसमें। उस किसी और ब्रांड का अगर हम टाइप सी टू ऑक्स कन्वर्टर लें तो DG Action 4 को इश्यूज़ आते हैं उससे सिग्नल कलेक्ट करने के लिए। तो बेसिकली जो इनपुट होता है वो सही से नहीं ले पाता, काफ़ी सारी डिस्टॉर्शंस एंड ऑल आती है उसके अंदर। आई गेस एक चिप का कोई इशू रहता है, तो मैंने वही नया एक ऑर्डर किया था। नाउ आई रियलाइज़ मोआनो के साथ एक जैक आता है। मैंने आज जस्ट फॉर अ टेस्टिंग पर्पस मैंने सोचा कि एक बार बिना वो जैक के यूज़ करके देखते हैं क्या होगा, और आउटकम यही आया कि ऑडियो ही नहीं रिकॉर्ड हुई। तो इसका कोई एक इशू था। डेफिनेटली माई डैड कैन टेल मी मोर अबाउट इट, क्योंकि वो ऑडियो इंडस्ट्री के अंदर ही हैं, तो ही वुड नो फार बेटर कि क्या इशू आया था। बट एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। तो अभी के लिए मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, आई ऑलरेडी चेकड इट। डिजी के साथ मुझे एक चीज़ ये मिली है कि एक ऐप होता है डिजी का, उस ऐप के थ्रू यू कैन चेक द कैमरा एंगल। जैसे यहाँ पे ये मेरा डिजी का है, अगर मैं इसको ऑन करूँ और अगर मैं इधर कैमरा लगाऊँ ये कनेक्ट हो जाता है, एंड यहाँ पे ये कनेक्शन के अंदर चला गया। तो इससे हमें एक चीज़ मिलती है बेसिकली, आई होप अभी तक वीडियो रिकॉर्ड हो रही हो, या तो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। इसके साथ ये रहता है कि यू कैन चेक कि कैमरा एंगल कैसा है, और इसी के साथ अब क्योंकि इसकी खुद की स्टोरेज नहीं है इस कैमरा की, DG Action 5 में आने लग गई है, अप टू 50 GB होती है, बट इस कैमरा के अंदर नहीं है। तो इसके लिए मैंने एक SD कार्ड लिया हुआ है। तो SD कार्ड की जितनी भी वीडियोज़ है थ्रू द ऐप आई कैन एक्सेस इट, तो उससे मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या चीज़ चल रही है क्या नहीं। तो दैट ऐप ओनली टोल्ड मी कि मतलब दैट ऐप वाज द रीज़न आई वाज एबल टू फाइंड आउट कि हाँ मेरी जो मैंने सुबह वीडियो रिकॉर्ड करी थी उसमें ऑडियो नहीं आया। एंड उसके साथ साथ हमारा जो भी हम बात कर रहे थे ये सब कर रहे थे वो अब हो गया। एक तो पानी की कमी है और ऊपर से इन्होंने पानी पूरा खुल छोड़ रखा है। नाइस। तो अब हमें
बेसिकली ये था कि अब वो ऑडियो तो नहीं आ पाई, बट आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट अ फ्यू रूल्स इंडिया में जैसे नहीं फॉलो होते. बेसिकली मैं अपना थोड़ा हिस्ट्री बैकग्राउंड बता रहा था, तो आई जस्ट कंटिन्यू मेरा हिस्ट्री बैकग्राउंड. मैंने अपनी लाइफ के कुछ साल कनाडा में इन्वेस्ट करे हैं, जिसके अंदर आई वाज अ स्टूडेंट ओवर देयर, एंड मैं काफ़ी लाइक अराउंड 4 to 5 years वहाँ रह के आया हूँ. तो वहाँ के जब बंदा एक बार जाके रूल्स देखता है उसको तब समझ आता है कि इंडिया में हम रूल्स ही नहीं फॉलो करते. इंडिया में नो वन नोज़ अबाउट द रूल्स. जैसे कनाडा के अंदर देयर वाज दिस लेफ़्ट लेन जो एक फ़ास्ट लेन होती थी. यू कैन नॉट ड्राइव स्लोली इन दैट लेन, वो सिर्फ फास्ट लेन है. इन इंडिया इट इज़ द राइट लेन. राइट लेन कंसीडर करी जाती है कि वो फास्ट लेन है, या ओवरटेकिंग लेन यू कैन कॉल इट. इन इफ़ यू ट्रैवल हाईवेज़ पे आपको साइन बोर्ड देखते होंगे जिसमें वो लिखा होता है कि वो ओवरटेकिंग लेन है, बट लोग उसमें अपने हैवी व्हीकल्स सब चला रहे होते हैं, और उसमें वो इतने धीरे चला रहे होते हैं कि जो फास्ट मूविंग व्हीकल्स होते हैं उनको भी धीरे चलना पड़ता है. तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दैट. यहाँ पे लोगों को नहीं पता उसके बारे में. इन कुछ लेन चेंजिंग रूल्स होते हैं जो लोगों को नहीं पता यहाँ पे, तो उसी के बारे में बात कर रहा था मैं. आई एम प्लानिंग अ ट्रिप ऑन गोरिल्ला, एंड इट वुड बी माई फर्स्ट ट्रिप ऑन अ 2-wheeler. तो मैं उसके लिए ही थोड़ी अभी तैयारी के लिए निकलूँगा. फर्स्ट आई हैव दिस हेलमेट जिसका मेरे को वाइज़र चेंज करवाना है. मैंने वाइज़र चेंज करवाना है. उसके अलावा मेरे पास अभी जो मैंने हेलमेट पहना हुआ है उसका ब्लू वाइज़र है. आई एम लुकिंग फॉर अनदर वाइज़र, और थोड़े बहुत इसमें स्क्रैचेस आ गए थे, तो मेरा था कि मैं वाइज़र चेंज करूँगा. उसके साथ मेरे पास वायाटेरा का टेल बैग है जो मैं इसके साथ यूज़ करने वाला हूँ. उसके लिए मेरे को थोड़े स्ट्रैप्स की ज़रूरत थी, स्ट्रैप्स जिससे मैं उसको टाई कर सकूँ. तो मैंने वो ऑर्डर करे थे, तो देखते हैं अगर वो आ गए हैं या नहीं. मैंने वो सारी तैयारी पूरी करनी है क्योंकि आई एम प्लानिंग अ ट्रिप टुमारो. सो टुडे इज़ फ्राइडे. आई विल बी लीविंग ऑन सैटरडे सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 4 o'clock. तो मेरे को उसके लिए बिल्कुल तैयार रहना है. दैट्स वाई आई गॉट दिस बेबी सर्विस्ड. इसके ब्रेक पैड्स चेंज हो गए थे, इंजन ऑयल चेंज हो गया था. दो इसके अंदर अभी सर्विस इसकी काफ़ी मतलब टाइम बाद करवानी थी, बट मैंने फिर भी करवा दी. अब माई नेक्स्ट स्टेप इज़ इसको मैं प्रॉपर तैयार करके आई विल गेट दिस वॉश्ड एंड देन आई विल टेक इट ऑन द राइड. आई हैव बीन टू पानीपत ऑन दिस बाइक ऑलरेडी, बट अब इसकी ये जो अगली राइड है वो थोड़ी ज़्यादा होगी. लाइक अराउंड इट विल बी 150 किलोमीटर्स मोर. मैंने इसको 250 किलोमीटर्स चलाया हुआ है इन वन स्ट्रेच, बट दिस टाइम इट वुड बी 150 मोर. तो आई वांट कि बिल्कुल कोई परेशानी के बिना आई कैन ट्रैवल. सेकंड, मेरा एक गोल था कि आई वांट टू ट्रैवल लाइट सिंस इट वुड बी माय फर्स्ट राइड. तो वी विल ट्रैवल अ लिटिल बिट लाइट, जिसके अंदर लेस क्लोथ्स, लेस वेली चीज़ें. जैसे इफ़ आई वुड बी लाइक आई वॉज प्लानिंग टू कैरी अ लॉट ऑफ टूल्स फॉर द बाइक दैट आई वोंट कैरी एनी मोर. क्योंकि रॉयल इनफील्ड के अंदर ये फ़ायदा है, इसका जो नेटवर्क है सर्विस का वो अच्छा है, तो आई कैन गेट दिस चेक्ड. इसके स्पेयर पार्ट्स, दो गोरिल्ला के स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते आसानी से. आई डोंट नो इफ़ इट्स द प्रॉब्लम विद ओनली बिग बाइक्स दैट दे हैव. दिस इज़ नॉट अ बिग बाइक, बट अगेन इसके स्पेयर पार्ट्स मेरे को नहीं मिलते ईज़िली. तो मेरे को वो चेक करना है कि इसके स्पेयर पार्ट्स अगर ईज़िली मिल सकते हैं या नहीं. अदरवाइज़ आई विल हैव टू कैरी अ फ्यू ऑफ द मेजर पार्ट्स कि मेरे को कोई इशू ना आए ट्रैवल करते हुए. आज का वेदर फिर भी अच्छा है. कल ऑलमोस्ट अराउंड 6:30 के बारिश हुई थी, एंड तभी आज वेदर थोड़ा बेटर है फॉर 12 o'clock इन द नून. इट इज़ अ वेरी गुड वेदर. नहीं तो इस टाइम बहुत गर्मी होती है. इस टाइम ऑलमोस्ट 38 डिग्रीज़ है.
कल जब मैं सर्विस करवाने गया था वहाँ इतनी गर्मी थी, लाइक इशू बड़े हो रहे थे हिमालयन ऑफ रोड करते हुए। या दे आर गोइंग ऑन अ ट्रिप। तो इतने मतलब इशू हुआ था गर्मी का, बट लकीली आई टुक दिस बाइक एट अराउंड 1 o'clock इन द नून। मुझे 6 बजे के बाद बाइक मिली। उससे पहले उनके पास काफ़ी सारी बाइकें थी जो कंप्लेंट्स के लिए थी और सर्विस होने ही आई हुई थी। मोमेंट द गाय वॉश द बाइक, बारिश वाला मौसम बन गया एंड आई वॉज लाइक आई एक्सेप्टेड माई फेट कि हाँ भाई अब मेरे को पता है बाइक धो लिया तो बारिश होगी। तो जैसे ही बाइक दरवाजे पे आई थी उसी टाइम इट स्टार्टेड ड्रिजलिंग। तो मुझे हो गया था कि चलो कोई नहीं, इट्स ओके, घर जाके एक और बार धो लेंगे। अभी नहीं लग रही कि गंदी हुई है क्योंकि मैंने घर लाते इसको एक क्लीन क्लॉथ से थोड़ा साफ़ कर दिया था। तो हम तैयार हो चुके हैं। नाउ आई सी ऑन द बाइक एंड हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा रॉयल इनफील्ड के शोरूम। फ्रॉम देयर वी हैव टू गेट वन इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद हम सीधा जाएंगे एक और जगह, अभी नहीं बताऊँगा, हम वहाँ पहुँच के एक बार आपको दिखाऊँगा मैं। एंड उसके अलावा मैंने टायर इन्फ्लेटर ले लिया है, पंचर किट ले लिया है, प्रेटी मच एवरीथिंग इज़ हियर। बट नेक्स्ट स्टॉप इज़ अभी के लिए रॉयल इनफील्ड, क्योंकि वहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लेनी है। आपको बाइक पे बताता हूँ क्या। हेलमेट पहना हुआ है ना? हेलमेट पहना हुआ है। हाँ, आई एम एस के सारे आ रहे हो, हेलो कर दो कैमरा में। ठीक, तो बच्चों को यूट्यूब चैनल का देखना था एंड अभी उनको अभी के लिए नाम नहीं मिलेगा। इट फील सैड, उनको मैंने बताया है अभी, तो क्योंकि अभी यूट्यूब चैनल लाइव ही नहीं किया मैंने अपना। बट इट्स ओके, आज नहीं तो कल दे विल फाइंड देमसेल्फ इन द वीडियो, उनको मैं डाल दूंगा वीडियो में। अभी के लिए मेरा जो मेन कंसर्न था कि जिसके लिए हम स्पेशली रॉयल एनफील्ड जा रहे हैं इस टाइम, वो ये है, जब मैंने ये बाइक ख़रीदी थी सो उन्होंने मुझे इसके अंदर इसकी जो बेसिकली टूल किट होती है वो नहीं साथ में प्रोवाइड करी थी, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो इस बाइक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे उसका आगे का नट खोलने के लिए भी। तो मैंने सुना है ये, और अब मैं वहाँ जाके एक बार पता करूँगा। प्लस आई हैव अ वाउचर जिसके अंदर मेरे पास थोड़ा क्रेडिट है जो आई एम प्लानिंग टू यूज़। मेरे को उनके वहाँ से कोई हेलमेट नहीं चाहिए, कोई जैकेट नहीं चाहिए, तो देखते हैं अपने पास जो ऑप्शन होगा, जो चीज़ सबसे अच्छी होगी हम वो ले लेंगे। अभी के लिए हमारा अगला स्टॉप वो है। तो कल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ यहाँ से पंजाब के लिए, और वहाँ हम अपना स्टे करेंगे। उसके बाद देखते हैं आगे का अगर कुछ प्लान बना तो। बट अभी के लिए यही है जिसके लिए मेरे को 3:30 बजे निकलना है, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है
उसमें हम वो नहीं कर सकते कुछ आगे पीछे। तो अभी के लिए हमारा मेन मोटिव ये है कि हम जितना काम हो सके निपटाएं। कल हमने एक बहुत मेजर काम इसका कंप्लीट कर दिया था, विच वाज रॉयल एनफील्ड के पास जाके सर्विस करवाना। कहने को इसकी मैंने सर्विस करवाई हुई थी, तो मेरे को पता था इसका इंजन ऑयल अभी भी सही है। मैंने लिक्वी मोली का इसके अंदर इंजन ऑयल डलवाया हुआ था। तो लेकिन वो इंजन ऑयल मेरे को एक कंपनी से एक वो चाहिए थी, बेसिकली सेटिस्फैक्शन कि हाँ दिस बाइक इज़ गुड इनफ टू टेक ऑन अ राइड। तो मेरे को वो उन्होंने सेटिस्फैक्शन दी। थोड़ा इशू का बोला वो था क्लच का, कि क्लच के अंदर थोड़ा इशू है, जो मैंने आपको बताया है। एक अगर मैं मेरे को याद नहीं मैंने उसको अभी तक मेंशन किया या नहीं, इसकी क्लच वायर के अंदर एक छोटा सा इशू है, जिसके अंदर एक स्टील वायर हल्की सी लाइक अ पीस ऑफ इट हैज़ बीन टॉर्न अपार्ट। तो उन्होंने कहा था वैसे 12-13 स्टील वायर्स को कंबाइन करके एक क्लच वायर का ये बनता है, तो एक जाने से ज़्यादा इशू नहीं होगा, लेकिन इसको चेंज करवा लेना है क्योंकि कल को इसमें इशू आ गया तो वो पता नहीं कहाँ मिलेगा। तो मैंने उनके वहाँ से चेक करवा ली थी, तो उन्होंने ब्रेक पैड्स पीछे के चेंज कर दिए थे, आगे के ब्रेक पैड्स आर स्टिल गुड। और क्या कहते हैं, उसके अलावा उन्होंने इंजन ऑयल चेंज कर दिया था। इंजन ऑयल के साथ साथ उन्होंने बाइक एक बार चेक कर ली थी। दो आई वांटेड कि इसकी थ्रॉटल बॉडी भी एक बार क्लीन हो जाए, बट उन्होंने रेकमेंड किया कि 10 से 15 हज़ार के बाद होती है, और अभी तक सॉरी 10 से 15 नहीं, 15 से 20 हज़ार के बाद होती है, और अभी तक ये चली है सिर्फ 10,350। तो उन्होंने कहा कि अभी करने का फ़ायदा नहीं है, तो आप थोड़े टाइम बाद करवा लेना। दो सिर्फ उसको क्लीन करने के 500 रुपये थे चार्ज, बट मेरे को था कि जैसा वो कह रहे हैं अभी वैसा कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा 15 से 20 हज़ार, तो अब इसको हम 15,000 किलोमीटर्स पे थ्रॉटल बॉडी को क्लीन करवाएंगे। मेरा मानना ये था कि मैं इसलिए जल्दी क्लीन करवाना चाह रहा था बिकॉज ऑफ दैट E20 फ्यूल, जो गन्ने का जूस हम इस बाइक को पिला रहे हैं, उसके अंदर जो उसका थोड़ा बहुत ना स्टिकी पना होता है, जो इसके अंदर लेफ़्ट ओवर रह जाता है, गंदा तेल कहते हैं उसे। वो पुराने तेल के अंदर भी होता था जब वो E10 था, गंदा तेल रह ही जाता था। तो अब तो वो E20 हो चुका है, तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं था। तो कहने को मैं इसमें XP95 डलवाता हूँ, बट अगेन दैट इज़ E20 ओनली। उसके अंदर भी 20% इथेनॉल रहता है। बस जो उसके जो एडिटिव्स होते हैं जो उसके अंदर डले होते हैं, वो थोड़ी हमें लाइक सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। बट अभी मैंने रिसेंटली कहीं देखा कि वो जो एडिटिव्स होते हैं वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होकर ख़राब ही हो जाते हैं, तो उनका फ़ायदा नहीं रहता। तो आई डोंट नो हम किस चीज़ के एक्स्ट्रा पैसे पे करते हैं जब हम XP95 डलवाते हैं, बट मैंने अभी तक इसमें हमेशा XP95 ही डलवाया है। अगर मुझे XP100 मिले तो मैं इसमें XP100 ही डलवाऊँ, बट यहाँ पे इजली XP100 अवेलेबल नहीं होता। तो अभी के लिए हम नॉर्मल पेट्रोल एंड E20 से काम चला रहे हैं। तो लेट्स सी क्या होता आगे। सडन ब्रेकिंग। तो आई वाज सेइंग, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी इसकी हम थ्रॉटल बॉडी 15 से 20 हज़ार किलोमीटर पे ही क्लीन करवाएंगे। तो एक बार जब ये खुलेगी तो हमें पता लगेगा कि कैसा है इसके अंदर का भी अंदर की स्टेट। इट पॉप्स। ये मैंने इसके अंदर एक पावर एज का एग्जॉस्ट सिस्टम डलवाया हुआ है, एंड वो वाला पावर एज का एग्जॉस्ट सिस्टम इस बाइक के लिए काफ़ी अच्छा है। फर्स्ट बेनिफिट, वो लगता ही नहीं है कि वो मॉडिफाइड है, क्योंकि उसकी जो लुक है वो ओरिजिनल OEM एग्जॉस्ट की तरह है, तो किसी को पता भी नहीं लग सकता अनलेस वो उसको सुन रहे तो। एंड काफ़ी स्वीट साउंडिंग एग्जॉस्ट है। मेरा डबल R लगवाने का भी मन था, बट उसके अंदर मुझे ये था कि वो काफ़ी लॉन्ग रहता है एंड बाइक की थोड़ी लुक ख़राब हो जाती है। मतलब अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि मैं उसके अगेंस्ट हूँ, बट पर्सनली मेरे को पसंद नहीं।
वो वाला इसके ऊपर, वो कॉन्टिनेंटल जीटी के ऊपर काफ़ी अच्छा लगता है, इंटरसेप्टर पे अच्छा लगता है, बट फॉर अ रोडस्टर मुझे थोड़ा लगता है कि नहीं, उसके लिए नहीं बना वो। उसके बाद मैंने इसमें पावर एज का डलवाया, फिर ईज़िली मेरे को करोल बाग में अवेलेबल हो गया था। मुझे लगा नहीं था कि इतना आसानी से मिलेगा, बट मिल गया। उसकी कॉस्ट अराउंड 14,000 रुपीज़ की आती है, जिसके अंदर दे प्रोवाइड यू अ डी कैट पाइप और एक एग्जॉस्ट का स्लिप ऑन। आपके आगे के हेडर्स चेंज नहीं होते, एंड आई वुड से वो प्रेटी मच कभी चेंज करवाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि दे आर गुड इनफ। उसकी लुक भी आती है थोड़ी, इफ़ यू लाइक यूज़ इट, इफ़ यू यूज़ योर बाइक गुड इनफ, वो थोड़े ऐसे ब्लूइश लुक भी देते हैं। उसके साथ साथ उसके अंदर एसेट फर्स्ट, इसके अंदर एक चीज़ रहती है कि पावर एज का एग्जॉस्ट सिस्टम पता नहीं लगता कि एग्जॉस्ट सिस्टम चेंज्ड है। दूसरा, काफ़ी स्वीट साउंडिंग एग्जॉस्ट है, काफ़ी ज़्यादा। एंड जब आप रेव डाउन करते हैं या रेव मैचिंग करते हैं तो इट लाइक पॉप्स अ लिटिल बिट, कि उसमें से पॉप की साउंड आती है, तो वो अच्छी लगती है। काफ़ी अनोइंग नहीं लगता, बट पर्सनली मेरा मानना ये, सिंगल सिलेंडर बाइक्स पे एग्जॉस्ट ना ही लगे तो बेटर है, क्योंकि उनके लिए नॉर्मल एग्जॉस्ट सिस्टम सही है। मेरा इसको लगवाने का मोटिव ये था कि मैंने इसका एयर फिल्टर चेंज करवाया हुआ है, एंड मेरा अगला स्टेप था इसके अंदर मैं एग्जॉस्ट सिस्टम चेंज करवाऊँगा, देन आई विल गेट इट ट्यून्ड। मेरे को इसको ट्यून करवाना है स्टेज 2 तक। तो बाइक में फ्यूल बिल्कुल भी नहीं है, बट इट कैन गो 52 किलोमीटर्स आई गेस। तो हम अपना पेट्रोल सुभाष नगर से भरवा लेंगे। क्लच मुझे थोड़ा लग रहा है अभी भी इशू, मतलब हार्ड तो रहता ही है, आरई का क्लच इस मामले में थोड़ा है बदनाम, हार्ड रहता है, उसकी हार्ड रहती है शिफ्टिंग। मैंने क्लासिक 350 का भी चला के देखा था, उसका भी ऐसा ही है। पर्सनली मेरा हंटर चलाने का मन करता है एक बार, कि मैं एक बार चला के तो देखूं है कैसी। सी, अभी मैंने सेकंड गियर डाला, लेकिन इट इज़ गोइंग ऑन न्यूट्रल फॉर सम रीज़न। बस हम रॉयल एनफील्ड पहुंच गए। आई जस्ट हैव टू टेक अ कट, बट मुझे यू टर्न लेके आनी पड़ेगी, नहीं तो रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा। दूसरों को सेम टोक के खुद ऐसी हरकतें कर दे तो क्या ही फ़ायदा। तो हम सीधा जाके यू टर्न लेके रॉयल एनफील्ड जाएंगे, एंड आई स्टिल होप, फिंगर्स क्रॉस्ड, मुझे मेरी टूल किट मिल जाए, नहीं तो ट्रिप पे इशू आ सकता है। इवन मुझे अभी तक इसकी स्पेयर कीज़ भी नहीं मिली, द सेकंड की। आई जस्ट हैव द मास्टर की, द सेकंड की। यहाँ पे ये चीज़ की बड़ी दिक्कत है, दिस इज़ वन ऑफ द इश्यूज़ दैट आई थिंक यहाँ पे है। भाई अगर आप लोगों ने राइट मुड़ना है तो राइट में जाके खड़े हो, आपको 3 लेन ब्लॉक करने की क्या ज़रूरत है। ओके, क्लच टूट ही गया इसका, क्लच गया इसका बाइक का। ये टूटी गई इसकी, जिसका डर था वही है, ये यहाँ से टूटी गई पूरी। अभी नीचे खड़ी है बाइक, एंड इसकी लाइनिंग आ रही है, उसके बाद हम चेंज करवाएंगे। ये सेम वेरिएंट में खड़ी है यहाँ पे, नहीं। That's how it looked when it came out new. Seat अलग है, and this is the Flash variant, this is the Apex variant again. I'm planning to get this seat couch यहाँ पे, बट अभी अवेलेबल नहीं हो रहा। This would have been good, एला के नाम से।
कल बुलेट 650 लॉन्च हुई थी. Here how it looks like. This is the blue color. Imperial blue है I guess. But अच्छी लुक है. Twin cylinder. पीछे से क्लासिक वाली लुक है. But the main emblem of Bullet, इसकी मेन पहचान वो वही है. That's how it looks. तो हमें बाइक मिल गई है एंड इसका ये क्लच की उन्होंने नहीं डाल दी. दे डिडंट चार्ज मी फॉर दैट. आई डोंट नो, मे बी क्योंकि अभी गारंटी में दे इसलिए. एंड ऑल्सो आई बॉट दिस बैग फ्रॉम देम. इट्स नॉट अ टेल बैग, इट्स अ डफल बैग, बट समहाउ आई मेड इट अ टेल बैग. अभी खाली है क्योंकि अब बाइक चलाते हैं, देखते हैं कैसा लगता है, कुछ इम्प्रूव हुआ एक्सपीरियंस या नहीं. क्लच लूज़ हो गया अब, काफ़ी अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट हो गया क्लच की बेसिकली वो हैंडल, लेवर, व्हाटएवर यू कॉल इट. इट शुड हैव बीन लाइक दिस. अब काफ़ी अच्छा लग रहा है. अगेन बैक ऑन द रोड्स. सो आवर नेक्स्ट स्टॉप इज helmet wala. It's in Ramesh Nagar. Very nice store if you guys are looking for good helmets, performance helmets, or a basic helmet that can save you on the road in some mishappening, or if there is any case that happens. The helmets that they have, they are the most basic one is also ISI certified, though I recommend minimum dot. And the helmets that they have, they are ISI dot. They also have helmets that are ECE certified, and also the premium helmets. I always get my helmets from them because I trust them that whatever I am getting, it's original, and the cost wise, the cost that they give is genuine as well. So most of my accessories, riding accessories or traveling accessories, I get from them. They have this Viaterra brand. They also have other brands, but Viaterra, I believe the quality of Viaterra is really good, so I opted for Viaterra. And Viaterra के अंदर एक चीज़ ये रहती है कि इंडियन ब्रांड है, तो थोड़ा रिलायबल लगता है मेरे को इस मामले में. आई एम नॉट 100% श्योर कि प्रॉपर इंडियन है या नहीं, बट ब्रांड अच्छा है. उसकी मेरे पास उसका टैंक पैड है, टेल बैग है, उसका टेल बैग है, काफ़ी अच्छी चीज़ें बनाता है वो. तो भैया से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ली हुई है. मेरे पास ये राइनॉक्स का ग्लव्स था, विच इट्स काइंड ऑफ ओके बट इट्स नॉट वेरी गुड. सो आई गॉट Viaterra gloves from them as well. उनके पास Viaterra के gloves, tank pads, helmets, everything, you name it, you will get it over there. एंड फॉग लाइट्स तक भी होती हैं मैड डॉग की उनके पास. सो अभी हम उन्हीं के स्टोर पे जा रहे हैं. उनसे हमने Viaterra के स्ट्रैप्स लेने हैं. उसके बाद प्रेटी मच हमारे पास सारी चीज़ें हैं. टायर इन्फ्लेटर मैंने पोर्ट्रॉनिक्स का लिया हुआ है. उसके साथ मैंने पंचर किट भी मंगवा ली थी थ्रू ब्लिंकिट. तो अभी के लिए मेरे पास सारी चीज़ें तैयार हैं एंड आई एम ऑलमोस्ट रेडी. बस बाइक फ्यूल करवाओ और ट्रिप पे निकल जाओ. इस टाइम ये सिचुएशन है. वाले वो रहे, मुझे आगे से यू टर्न लेके आना पड़ेगा एंड विल बी एबल टू रीच हेलमेट वाला थे. तो बेसिकली अगर आपने हेलमेट वाला आना हो तो यहाँ की लोकेशन रमेश नगर मेट्रो स्टेशन है. यू हैव टू कम ऑन गेट नंबर 3. अगर आप बाइक पे हो, किसी पे हो, तो सिर्फ गेट नंबर 3 तक पे आओ और वहाँ से सिर्फ 10 सेकेंड्स अवे इज़ हेलमेट वाला. अगर आप यहाँ पीछे उत्तम नगर की साइड से आ रहे हो तो आपको इस ग्रीन लाइट से रेड लाइट से यू टर्न लेना पड़ेगा और आप यू टर्न लेके यू कैन रीच. बट इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम करोल बाग साइड तो आपको सीधा सीधा ही आना है एंड गेट नंबर 3 आपके इसी साइड पे आएगा. बट इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम द्वारका साइड, गेट नंबर 3 के लिए आपको यू टर्न चाहिए. आप यू टर्न लेके यू कैन सी अभी यहाँ से कितना ही टाइम लगेगा. लेट मी क्रॉस दिस इज़ गेट नंबर 3, दिस वेयर द ट्री इज़. अब यहाँ से
हार्डली आपको 11 से 12 दुकानें छोड़नी है टोटल, एंड आपको हेलमेट वाला दिख जाएगा जस्ट नियर द सैमसंग शोरूम। ये रहा, कोई अपनी बाइक तैयार करवा रहे हैं, हेलमेट वाला ये रहा। तो आई वॉज एबल टू गेट दो स्टेप्स एंड नेक्स्ट स्टॉप इज़ होम, बिकॉज मेरा आज मन है कि मैं टाइम से सो जाऊँ, क्योंकि कल मुझे अर्ली मॉर्निंग राइड करनी है एंड कम नींद के अंदर राइड नहीं होती। वैसे मैं हूँ तो मैं तो कर ही दूँगा, ऐसा सीन रहता है, बट क्या फ़ायदा अपनी बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालने का। अंकल जी, ये बाइक किसकी है पीछे? बाइक वाले की है भैया। चलो ये भी बढ़िया है। आपको निकालनी है ना? हाँ जी हाँ जी। ये भी बात सही है उन्होंने कही, जो बाइक वाले की ही है। थैंक यू सो मच अंकल जी। अरे बोलो यार बोलो। अब बस मुझे ये है, कल भी मैंने बाइक साफ़ करी है और आज बारिश का मौसम है, तो बारिश होने से पहले घर पहुंचना हमने गाइस। दैट्स द प्लान, लेट्स सी हाउ डज द ट्रैफिक ट्रीट मी टुडे। सो दवाइयाँ ले ली एंड दवाइयाँ डन, स्ट्रैप्स डन, सर्विस डन, क्लच लाइन चेंज्ड। मेरा एक मन था कि मैं क्लच लाइन एक्स्ट्रा कैरी करूं, बट कुछ इशू होना नहीं चाहिए, तो लेट्स सी। एंड एनी हाउ अगर कोई इशू हो रहा होगा तो उसको हम सॉल्व करेंगे, उसी में ही मज़ा है। बाइक में फ्यूल नहीं डलवा पाया मैं, तो घर जाके अब मैं फ्यूल डलवाऊँगा, अभी यहाँ से नहीं। तो देखते हैं, क्योंकि कल बाइक फ्यूल अप होनी है। मोस्ट प्रॉब्ली मैं आज ही अभी ही फ्यूल अप करवा लूँगा, क्योंकि कल मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो हमारा रूट कुछ ऐसा बनेगा जिसके अंदर से हम ग्रैंड ट्रंक रोड से जाएंगे, क्योंकि दो द्वारका एक्सप्रेस वे मेरे घर से बहुत पास है और मेरे लिए कन्वीनियंट है काफ़ी ज़्यादा, बट उस पर बाइक्स अलाउड नहीं है, तो हम उस पर नहीं जा सकते। मेरे माइंड के अंदर ये था कि पहले हम गुरुद्वारा साहिब जी जाके मत्था टेकेंगे, तो मेरी लिस्ट के अंदर है जिसमें हम सबसे पहले सुबह उठ के बंगला साहिब गुरुद्वारा जाएंगे एंड वहाँ पे हम मत्था टेकेंगे। विल सीक ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड, बिकॉज इट वुड बी आवर फर्स्ट राइड, सो आई रियली वांट कि वो हमारे साथ राइड करें, तो हम उनसे ब्लेसिंग्स लेके अपनी राइड कंटिन्यू करेंगे। सो हमारे आगे हिमालयन जाते हुए भाई ने नहीं निकलवाई है। अच्छी लग रही है काफ़ी। कुडोज टू भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू भाई।